थे। एक रोज मूसलाधार पानी बरसा, बुढ़िया की छत टपकने लगी। टपक टपक। रात को एक शेर ने बुढ़िया की कुटिया के पीछे पनाह ली थी। भीतर बुढ़िया मारे ठंड के कांप रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे। बूंदें अभी भी टपक रही थी। अब ठंडी ठंडी बूंदें बुढ़िया पर भी गिरने लगी थी। बुढ़िया बोली, मैं शेर से नहीं डरती हूँ राम जी, मैं बाघ से नहीं डरती हूँ श्याम जी, मैं तो बर्फीले बूंद से डरती हूँ। बुढ़िया की यह बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया। यह बुढ़िया शेर से नहीं डरती है, बाघ से नहीं डरती है, सिर्फ बर्फीली बूंद से क्यों डरती है? आखिरकार बर्फीली बूंद है क्या? तभी छत में से बुढ़िया की पीठ पर एक बड़ी सी बूंद पड़ी। बुढ़िया सिहर कर बोली, मैं शेर से नहीं डरती हूँ राम जी, मैं बाघ से नहीं डरती हूँ श्याम जी, मैं तो बर्फीले बूंद से डरती हूँ। बुढ़िया के मुंह से फिर वही शब्द सुनकर शेर घबराया और बर्फीली बूंद से बचने के लिए दुम दबाकर जंगल की ओर दौड़ा। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। एक बंदर ठंड से कांपता हुआ उसकी डाली पर बैठा था। नीचे एक मुसाफिर लेटा था। शेर को घबराया देखकर बंदर ने पूछा, शेर खान, आप तो जंगल के राजा हैं, युग कांपते हुए कहाँ भागे जा रहे हैं? बजरंग, मैं बर्फीली बूंद से भागते हुए अपना गुफा में छुपने जा रही हूँ। एक बुढ़िया कह रही थी, मैं शेर से नहीं डरती हूँ राम जी, मैं बाघ से नहीं डरती हूँ श्याम जी, मैं तो डरती हूँ बर्फीली बूंद से। पेड़ के पास शेर को खड़ा पाकर पेड़ के नीचे लेटे हुए मुसाफिर को डर लगा कि कहीं वह उसे खा ना जाए, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़ने का सोचा। जैसे ही वह चढ़ने लगा कि उसके हाथ में बंदर की लटकती हुई दुम आ गई। दुम के फंसते ही बंदर चौंक पड़ा और यह मानकर कि बर्फीली बूंद आ पहुंची है, वो जोर से चीख कर पेड़ से कूद गया। मुसाफिर के हाथ से दुम फिसल गई और वो नीचे आ गिरा। जब बंदर चीखा और मुसाफिर धड़ाम से नीचे गिरा तो शेर ने भी मान लिया कि बर्फीली बूंद आ पहुंची है। वो इतना डर गया कि दौड़ता हुआ दूर निकल गया। उसी रात एक किसान की बकरी खो गई थी। किसान उसे खोजता हुआ जंगल में घूम रहा था। अंधेरे में शेर उससे टकरा गया। वो समझा कि उसकी बकरी उससे टकराई है, इसलिए उस पर ढेर सारी लानतें बरसाई और उसके कान पकड़े और 2-4 झापड़ भी रसीद किए। शेर ने सोचा, अब तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा इस बर्फीली बूंद। इसी डर के कारण उसने किसान की मार भी सह ली और भीगी बिल्ली बनकर किसान के साथ चलने लगा। घर पहुंचकर किसान ने बकरी के खूंटे से उसे बांध दिया। सवेरे उठकर जब किसान की जोरू बकरी को छोड़ने के लिए आई तो उसने बकरी की जगह शेर को बंधा पाया। वह उस पर तो मानो गाज गिर पड़ी हो ऐसे ठिठक गई। फिर वह उल्टे पांव भीतर गई और किसान से सारी बात कही। किसान ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे भी यकीन हो गया कि खूंटे से बकरी नहीं शेर बंधा है, तो उसने चुपके से बाहर आकर शेर के गले में बंधी रस्सी काट दी और दौड़कर फिर से घर के अंदर घुस गया। शेर ने सोचा, ठीक ही हुआ जो बर्फीली बूंद से छुटकारा मिल गया। वह भी जंगल की ओर दौड़ गया दुम दबाकर। धन्यवाद। यहीं पे हम लोग का नाटक समाप्त होता है। बहुत अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। देखो, डर से शेर भी पत्नी बन गया और डर के आगे ही जीत है। इसीलिए हमें डरने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या है, किस लिए डर रहे हैं, हमें डरना चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति, बहुत अच्छा। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दी। अच्छा, बहुत अच्छा।